वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भावेश कुलरिया पर। और जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हो कि आज हम लोगों का 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 14 है आपका सांख्यिकी, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। और इससे पहले मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो चैप्टर होता है वो मैंने आप लोगों को 3 क्लास में कंप्लीट करवा रखा है। और ऑलमोस्ट आप लोगों के 9th के 4 चैप्टर आगे हो चुके हैं। और आपका जो 5वां चैप्टर ये संख्या की है वो आपका इसकी एक क्लास तो लगेगी आज, और एक या तो मैं कल लगा दूंगा या फिर आपको मंडे को मिल जाएगी। और उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने देखा कल वाली क्लास में एक बच्चे का कमेंट था कि राजस्थान बोर्ड के जो एग्जाम है 9th के वो स्टार्ट होने जा रहे हैं 6 अप्रैल से। तो उसने पूछा था कि अब क्या करे। तो उसको मैं कहना चाहता हूं कि आप बस जितना मैंने पढ़ाया है वो पढ़ लेना, और जब आपके एग्जाम का टाइम टेबल आ जाए तब वो एक बार मुझे शेयर कर देना। तो आपके मैथ्स का जब भी एग्जाम होगा उससे आपके 2 या 3 दिन पहले एक क्लास लगेगी बड़ी मैराथन, उसमें आप लोगों को फुल मैथ्स कवर कराई जाएगी जो आपके 9th क्लास की जितने भी आपके इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो पूरा डिटेल से तो आपको एक वीडियो में नहीं पढ़ा सकता, जितने भी आपके इंपोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आप लोगों को फुल रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो उस क्लास के लिए आप लोग तैयार रहना। जब भी आपका एग्जाम हो टाइम टेबल मुझे शेयर कर सकते हो आप फेसबुक पे, तो उस हिसाब से मैं आपकी क्लास अरेंज कर दूंगा। और आपका एग्जाम से पहले पहले मैं आपका लगभग आपके 3 या 4 टॉपिक छूट सकते हैं, बाकी आपका कोर्स पूरा कंप्लीट होगा जो अपना डिटेल बेंच चल रहा है उसमें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट मुझसे पीछे वाले 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको तो पता होगा। सबसे पहले नाम का ऑपरेशन। तो सांख्यिकी क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, और उसके बाद इसके जो आगे क्या कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। तो सांख्यिकी आपकी मैथ्स की वह ब्रांच है जिसमें आपको संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने देखा 1 2 3, फिर 1, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया। तो ऐसे ये अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं। तो विज्ञान जो गणित की ये संख्या की शाखा है उसमें हम लोग इनका व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको देखा 1 2 और 3 तक आपको देखी गिनती। तो 1 आपका कितनी बार आया, 1 2 और 3 बार आया, तो 1 की आपकी बारंबारता हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 3। और 2 आपका जो है वो आया 3 बार, तो इसकी भी 3 हो जाएगी। और आपका 3 जो है वो भी 3 बार आया है, तो उसकी भी आपकी बारंबारता 3 हो जाएगी। तो इसी ब्रांच को हम लोग कहते हैं सांख्यिकी, जिसमें आपके आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो अब लगे आप देख लेते हैं कि ये आंकड़े क्या होते हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आंकड़े मीन्स आपका डाटा। डाटा नाम से आप लोग याद रखो तो ज्यादा याद रहेगा अच्छे से। तो आंकड़ों के आपको सबसे पहले डेफिनेशन बता देता हूं। निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई सूचनाओं, तथ्यों तथा संख्याओं को हम लोग आंकड़े कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि स्कूल का कोई भी हाजिरी रजिस्टर होता है जिसमें आपकी अटेंडेंस वगैरह ली जाती है, उसमें एक आपका फिक्स डाटा होता है। तो उससे हम लोग फिक्स आपके जो लिखे हुए होते हैं आपके हाजिरी वगैरह, और उसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है, तो उसे हम लोग डाटा कहते हैं। और यह डाटा जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो एक तो आपके होते हैं वर्गीकृत आंकड़े, और एक आपके होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। तो अब ये वर्गीकृत क्या है, अवर्गीकृत क्या है, इनको थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा 1 2 3, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया। तो आपको इनका ये आपके अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, इसी में आपको मैं अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों समझा दूंगा इसी स्लाइड में। तो ये आपके हो गए अवर्गीकृत आंकड़े। और अब हम इनको वर्गीकृत करेंगे तो इनका वर्ग बना लेंगे। देखो आपको वर्ग माप कुछ भी ले लेना है। जैसे आपने देखा 1 से 2 के बीच में कितने आ रहे हैं, और 2 से
4 के बीच में कितना, 1 मिनट, 2 से 3 के बीच में कितना आ रहा है आपको वर्ग, ये ऐसे लेना है, इनको और इनको आपस में घटाएंगे तो ये संख्या आपको मिलेगी 1, और इनको भी घटाएंगे तो आपको 1 ही लेना है। तो ऐसे आपको समान वर्ग माप के वर्ग अंतराल बनाने हैं। और ये जो 1 है इसको हम लोग बोल देंगे वर्ग अंतराल, और इससे हम लोग बोल देंगे वर्ग। तो वो मैं आपको आगे और जो कॉन्सेप्ट दे रखे उसमें भी बता दूंगा, और फिलहाल आप लोग इतना याद रखना। तो आई होप आप लोगों को जो संख्या की क्या होती है वो, और आपके जो डाटा वगैरह क्या होता है वो, और उनको कैसे व्यवस्थित करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों बता दिए थे। और जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि वर्ग क्या होता है, तो आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में लिखना आपका कहलाता है वर्ग। जैसे आपने देखा 1 2 3 आपके ये फैले हुए आंकड़े हैं, तो इनको हम लोग एक वर्ग में लिखेंगे तो आपको 1 से 3 एक वर्ग आ जाएगा, और उसकी आपकी बारंबारता आ जाएगी 3। ठीक है, बारंबारता का मतलब आपका कितनी बार उसका रिपीटेशन हुआ है वो आपकी होती है बारंबारता, जो आपको आगे मैं बता दूंगा। तो आई होप आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि वर्ग क्या होता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लास। आपको क्लास से याद रखना है। जैसे आपने देखा कि आपके स्कूल में मान लो 9th में 50 बच्चे हैं, तो वो आपका एक हो गया वर्ग। और 10th में आपके 40 बच्चे हैं, 8th में आपके मान लो 60 बच्चे हैं, तो आपका 8th वर्ग हो गया एक, तो एक 9th हो गया और एक 10th हो गया। उसमें आपको बच्चों की संख्याएं बता देनी है। जैसे आपने 8th में 40 माना, 9th में 50 और 10th में आपने 60 मान लिया, तो ये आपको देख लेना है, ये होता है वर्ग। तो आई होप आप लोगों को वर्ग क्या होता है ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। वर्ग बोले तो संख्या के वाला वर्ग, बाकी मैथ्स में तो वर्ग ये वाला होता है, ये जिसकी ये चारों भुजाएं बराबर होती है वो होता है। तो अब हम लोग देखते हैं आंकड़ों को कैसे व्यवस्थित करते हैं। इनको जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इनको व्यवस्थित करेंगे, तब आपको इनका अच्छे से सॉल्यूशन पता चल जाएगा। तो आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में यदि हम लोग लिखेंगे तो वो आपको हो जाएगा आरोही क्रम, बोले तो असेंडिंग ऑर्डर। और जब हम लोग आंकड़ों को जब हम लोग घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो आपका हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में यानी 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा, और घटते हुए क्रम में हम लोग कैसे लिखेंगे 5 4 3 2 1 0 ऐसे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है वो भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और ये आपका क्लास 6 7 में आपने पढ़ा होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। हाँ, अब आपको दे रखी है बारंबारता सारणी क्या होती है वो। देखो, इस चैप्टर में आपके कॉन्सेप्ट के नाम पे तो कुछ नहीं, 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको इस चैप्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसलिए मैंने आप इसकी 2 क्लास अरेंज की है, जिसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। आपको इसकी नेक्स्ट क्लास हो सकता है कल मिल जाए, और कल यदि कोई थोड़ा सा काम वगैरह हो सकता है तो आपको मंडे को जरूर मिल जाएगी। और उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आपका जो 6 चैप्टर दे रखा है लाइन्स एंड एंगल, वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आपका 23 मार्च से हो जाएगा। आपको यदि इस सांख्यिकी की आपकी कल क्लास लगी तब तो आपका मंडे से हो जाएगा ज्योमेट्री वाला स्टार्ट, और यदि सांख्यिकी की कल क्लास नहीं हुई तो आपका 23 मार्च से हो जाएगा। और एग्जाम से पहले मैं आपको ये पूरे चैप्टर करवा दूंगा। आपका एक तो 6वां हो गया, एक 7वां हो गया, एक 8वां हो गया, और 9वां आपके कोर्स में से हटा दिए गए, और एक 10वां। और रचना वाला चैप्टर है वो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ थ्योरी याद रखनी है, तो वो आप लोग बुक में से कर लेना। और उसके बाद आपका 3रा और 4था चैप्टर बचेगा, वो कोशिश करूंगा आपको एग्जाम से पहले करवाने की, वरना आपका जो कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा आपको फुल सिलेबस का जो कराऊंगा मैराथन क्लास, उसमें आपको करवा दूंगा। तो आई होप आप लोगों को बताना है क्या समझ आएगा।
आंकड़ों को जब हम लोग सरल रूप से प्रस्तुत करते हैं तब आपकी वो बारंबारता सारणी कहलाती है। जैसे आपने देखा 1 2 3 4 ये दो लिखे हुए, और इनका जब बार बार रिपीटेशन होता है, जैसे 3 आ गया, बाद में 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, तब हम लोग इसको एक सारणी के रूप में लिखेंगे। तो वो आपकी क्या होगी, ऐसे आपको एक सारणी बना लेनी है। या 1 मिनट, हाँ यहाँ पे आपको लिख देना है जो वर्ग आपको दे रखा है। जैसे आपने देखा 1 2 3 4 तक आपने देख लिया, और यहाँ पे उसकी बारंबारता लिख देनी है जो आपका रिपीटेशन होता है वो। जैसे आपने देखा 1 आपका 2 बार आया तो 1 की बारंबारता 2 हो गई, और 2 आपका है वो आपका 2 बार आया तो उसकी भी 2 हो गई, 3 आपका है वो आपका आ गया 3 बार तो इसकी 3 हो गई, और 4 आपका 1 बार आया तो इसकी बारंबारता हो गई 4। तो आई होप आप लोगों को बारंबारता बंटन सारणी जो है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है। हाँ, ये मैंने आपको जैसे बता दिया था पिछली स्लाइड में, और एक बार फिर से देख लो। जैसे कि 1 2 3 4 वो मैंने पीछे जो लिखे थे, 1 आपका 2 बार आया था, ये 2 बार आया था, ये 3 बार और ये 1 बार। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से अब क्लियर हो चुकी होगी ये सारणी वगैरह। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है। हाँ, अब आपको दे रखा है आंकड़ों को जब हम लोग आलेखीय निरूपण, जो ग्राफ पे हम लोग डाटा को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। वो आपका बुक की बात करें तो आपका 3 रूप से दिया गया है, लेकिन फिलहाल आपके कोरोना के चलते एक उसमें से हटा दिया गया है। तो आपको बस बार ग्राफ और एक आपका कौन सा है, एक आपका हिस्टोग्राम से, उसको आपको याद रखना है इन दोनों को। तो सबसे पहले आपका ये बार ग्राफ क्या होता है उसको देखते हैं। तो आपको कोई भी जैसे सारणी दे रखी होगी, 1 मिनट, इसको मैं आपको सीधे एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा इधर बता देता हूं। आपको सारणी दे रखी होगी, जैसे ये कोई दे रखा है, 1 मिनट, ये आपको यहाँ पे दे रखी कोई वर्ग दे रखा है, और यहाँ पे आपकी उसकी हो जाएगी यहाँ पे बारंबारता और यहाँ पे वर्ग, ठीक है। तो वर्ग आपने देखा, कोई भी यहाँ पे नाम दे देगा, जैसे कि आपकी क्लास में कोई भी बच्चे ले लो आप, जिनका नाम डी से शुरू होता है, किसी का जे से शुरू होगा, किसी का के से शुरू होगा, किसी का बी से शुरू होगा, तो वो आपको लेने हैं। तो आपको देखना है डी से शुरू नाम शुरू होने वाले बच्चे आपके 2 है, जे से आपका 1 है, के से आपका कोई भी लड़का या लड़की 2 है, और बी से आपका 1 है। तो इस जगह तो आपको इसकी बारंबारता लिख देनी है यहाँ पे 1 2 3 तक, ठीक है। और इस जगह आपको लिख देना है डी, 1 मिनट, डी लिख देना है यहाँ पे आपको लिख देना है जे के, और आपको यहाँ पे लिख देना है बी। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो डी नाम का है वो आपका है 2 बच्चे हैं, तो इस डी को यहाँ तक बढ़ा देना है। और आपका जे हो वो आपका 1 बार है, तो ये आपका जे 1 बार आ गया। और के आपका जो है वो आपका 2 है, तो यहाँ पे के आपका जो है ये 2 आ गया। और यहाँ पे जो बी है वो आपका 1 बार आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये दंड आलेख जो होता है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसके मैंने शायद क्वेश्चन नहीं रखे, तो आपको ऐसे ही यहाँ पे समझा दूंगा। तो अब आपको लगे हाथ, इसी में आपको आयत वाला भी समझा देता हूं। तो आपको आयत वाले में क्या करना है, जैसे डी 2 है तो आपको डी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लेना है डी, ठीक है, आपको 2 ऐसे मिल जाएगा। और ये जे है तो आपको यहाँ से यहाँ तक लेना है, ये ऐसे मिल जाएगा। और आपको ये के है तो आपको ये के ऐसे ले लेना है। और आपका जो ये जे है सॉरी बी है वो आपको ऐसे ले लेना है। तो आई होप आप लोगों को ये दंड आलेख और आयत चित्र कंप्लीट हो चुके होंगे। तो इसके अब आपके कॉन्सेप्ट लगभग कंप्लीट हो चुके होंगे। 2-3 कॉन्सेप्ट बच रहे, वो मैं आपको कल वाली क्लास में करवा दूंगा। और अब हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कक्षा 9th के एक विद्यालय के कक्षा 9th के 30 विद्यार्थियों के 100 में से प्राप्तांक 20, 10, 20, 36, 92, 95, 40, 50, 56, 60, 70, 92,
88, 80, 70, 72, 70, 36, 40, 36, 40, 92, 40, 50, 50, 56, 60, 70, 60, 60 और 88। ठीक है, ये आपको दे रखे तो आपको इसकी बारंबारता सारणी बनानी है। तो एक मिनट आपका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं और फिर आपको इसमें बताता हूं सारणी बना के। तो यहाँ पे आपको आई होप आप लोगों को दिख जाएगी, यहाँ पे ये इतनी बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देनी है ये संख्या है जो आपको दे रखी है, वो आपको देखनी है। सबसे छोटी संख्या को लेना है आपको, इनको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है, घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे छोटी बढ़ते क्रम में सबसे छोटी आपने देखा 10 है, उसके बाद आपकी 20 है, और उसके बाद आपकी 36 है, और उसके बाद आपकी आ जाएगी 40, फिर आपकी आ जाएगी 50, और फिर आपकी आ जाएगी 56, फिर आपकी आ जाएगी 60, और फिर आपकी आ जाएगी 70, फिर आपकी आ जाएगी 72, और बाकी की मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अलग सारणी बना के लिख लेते हैं। तो 72 से आपको नीचे देखनी है 80 आ गई, फिर आपकी आ गई 88, और फिर आपकी आ जाएगी 92, फिर आपकी आ जाएगी 95। ठीक है, तो अब आपको देखना है इसमें आपका जो ये दे रखा है इसमें 10 कितनी बार आया है। तो आपने देखा, इसको ध्यान से देख लेना आप लोग, आरोही क्रम में व्यवस्थित करके आप लोग देख लेना। तो आपका 10 आया है, वो आया आपका एक बार, तो 10 की बारंबारता 1 हो जाएगी। और 20 आपका है, वो भी आपका आया है एक बार, और 36 आपका आया है, वो आपका देख लो कितनी बार आया है, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, और एक यहाँ पे आ गया। आपका ये 36 आ गया 3 बार। और 40 जो है वो आपका आ गया, देखते हैं कितनी बार आया है, 40 आपका आ गया 4 बार। और 50 जो है वो आपका देखते हैं कितना आया है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और जो 50 जो है वो आपका आ गया 3 बार। और 56 जो है वो आपका आ गया 2 बार। और 60 जो है वो आपका आ गया 4 बार। और 70 भी आपका 4 बार। 72 आपका आ गया 1 बार। और अब आपको देना है 80, तो 80 आपका आ गया 1 बार। और 88 आपका आ गया 2 बार। और 92 आपका आ गया 3 बार। और जो 95 है वो आपका आ गया 1 बार। तो आपको इस तरह से ये आपको एक सारणी बनानी है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। आप अपनी कॉपी में जब प्रैक्टिस करो तब मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मुझे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, मैं आपको इनकी क्वेश्चन की पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो उनसे जब भी आप प्रैक्टिस करो तब आप लोग पहले तो आरोही क्रम में लिखना इनको, और फिर आप लोग सारणी प्रैक्टिस करना। और आपके एग्जाम में लगभग आपके 3 या 4 नंबर की ये सारणी पूछ जाएगी। और इससे आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो माध्य, माध्यक, बहुलक वगैरह, उससे अभी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आपके 2 ये इसमें जो टारगेटेड है वो टॉपिक है, तो ये आपको तैयार कर लेने। तो आई होप आप लोगों को ये सारणी वगैरह बनाना अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों ने देखा क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह आपका ये दे रखा है, जो यहाँ पे जो दे रखा है, तो इनकी आपको एक बारंबारता सारणी बनानी है। तो ये ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे ही है, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इनको देखना है। देखो इनमें आपको एक तो ए दिख रहा है, एक आपको बी दिख रहा है, और एक ओ दिख रहा है, और एक आपको ए बी दिख रहा है। तो आप लोग साइंस पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो साइंस में आप लोग पता होगा ए पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह होता है, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, वो आपको देख लेना है। तो ए लिख देना है यहाँ पे बी लिख देना है, यहाँ पे ओ लिख देना, और यहाँ पे ए बी लिख देना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ए कितने लोगों का रक्त समूह है। तो आपने देखा 1, और उसके बाद ये आ गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो ए आपका है वो 9 लोगों का रक्त समूह है। और उसके बाद आपको देखना है बी कितनों का है। तो आपको बी देखना है 1 बार, और ये तो आपका साथ में काउंट नहीं होगा, 2 बार,
3 बार, और ये आपका यहाँ पे 4 बार, और यहाँ पे 5 बार, और यहाँ पे 6 बार। तो बी आपका है, उसकी बारंबारता हो जाएगी आपकी 6। और अब आपको देखना है ओ कितने लोगों का रक्त समूह है। तो आपको ओ देखना है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो आपको इस ओ की बारंबारता है वो आपको 12 बार लिख देनी है। और अब आपको देखना है ए बी कितने बार आया। तो 1 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे और 1 बार यहाँ पे। तो इसकी जो बारंबारता आएगी वो आपकी आ जाएगी 3। और अब आपको इनको काउंट करना है, तो इनका जोड़ आपका जो है वो आना चाहिए 30। तो आपको 9 और 6 15, 15 और 12 आपके 27, 27 और 3 आपके 30 आ जाएगा इनका जोड़। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता सारणी आपको बनानी है। तो सबसे पहले आपको एक टेबल अरेंज करनी है। आपको 1 मिनट यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। हटो यार, तुम लोग कहाँ आ रहे हो, आप यहाँ पे चले जाओ भाई। देखो आपको अब ये टेबल आपको यहाँ पे बना लेनी है, ठीक है। और अब आपने देखा यहाँ से आपको 0 से 9 के बीच में आपको संख्याएं मिल रही है ज्यादातर। तो आपको यहाँ पे लिख देनी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9 वाला कॉलम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि इसमें 0 कितनी बार आया है। तो वो आपने देखा कि 0 आपका एक तो यहाँ पे आ गया और एक आपका यहाँ पे आ गया, 2 बार आया है। और तो 0 की बारंबारता हो जाएगी आपकी 2। और अब आपको देखना है 1 कितनी बार आया है। तो 1 भाई साहब को भी लेते हैं, 1 बार, 2 बार, और इस लाइन में देख लो फिर कहाँ आया है, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो एक जो है वो आपका आया है 5 बार। तो सबसे पहले तो आपको है ना इनको आरोही क्रम में लिख देना, तो आपको सरल करने में आसानी होगी। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। तो 1 का हो गया, आपकी 1 की बारंबारता 5 हो गई। और अब आपको 2 की बारंबारता देखनी है। 2 आपका एक तो यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसमें आ गया आपके 3 बार, 4 बार, 5 बार, 2 भी आपका 5 बार आया है, ठीक है। तो अब आपको देखनी है 3 की बारंबारता। तो 3 आपका एक यहाँ पे आ गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6 और 7, 8, ठीक है। तो 3 की आपकी बारंबारता हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 8। और अब आपको देखना है 4 कितनी बार आया है। तो 4 आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 4 आपका है वो आपका आ जाएगा 4 बार। और अब आपको देखनी 5 की बारंबारता। तो 5 आपका एक यहाँ पे, 2, 3, ठीक है। तो 5 आपका जो है 3 बार और ये यहाँ पे 4 बार और एक और ढूंढो कहाँ गया, ये 5 बार। तो ये आपका आ जाएगा 5 जो है वो आपका आ जाएगा 5 बार। और अब आपको 6 की बारंबारता देखनी है। तो 6 आपका एक तो यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार और इस लाइन में देख लो 4 बार। तो 6 की आपकी बारंबारता हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 4। और अब आपको देखना है 7। तो 7 आपको देख लेना है, यहाँ पे 1 बार और ये 2 बार, ये 3 बार और ये आपका 4 बार। तो 6 आपका हो जाएगा वो आ जाएगा 4। और सॉरी 7 आपका 4 बार आ जाएगा और 6 भी 4 बार ही आया था। तो अब आपको देखनी है 8 की बारंबारता। तो 8 आपका एक तो यहाँ पे आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 8 जो है आपका 5 बार आया है, ठीक है। और अब आपको फाइनल जो 9 है उसको देख लेना है वो कितनी बार आया है। तो 9 आपका एक तो यहाँ पे आ गया,
एक यहाँ पे आ गया 2 बार, 3 बार और 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार। तो 9 की आपकी बारंबारता हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 8। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन दे रखा है। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है कि 20 अध्यापकों के विद्यालय से घर की जो दूरियां है वो किलोमीटर में आपको दे रखी है। 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31, 19, 10, 12, 17, 18, 11, 32, 17, 16, 2। तो इनका आपको 5 वर्ग माप की एक वर्गीकृत सारणी बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग इनको आप लोग आरोही क्रम में लिख लेना और फिर आप लोग सारणी बना ला और मैं आपको ऐसे ही यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, तो आप लोग देखना है। तो आपको 5 वर्ग माप की बनानी है, तो आपको सारणी बना लेनी है, ऐसे लाइन खींच लेनी है। और अब आपको 0 से 5, 5 से 10 और 10 से आपको 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और आपको 30 से 35। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि ये 32 आपको मिल रहा है, 32 से बड़ी कोई संख्या नहीं मिल रही है, तो आपको 30 से 35 तक की बना लेनी है। तो अब आपको देखना है देखो आपको ये जो 5 ये अब आपको वर्ग दिख रहा है, तो इसमें आपको 5 से छोटी संख्या लेनी है। जब आपको 0 काउंट करना है, 1 काउंट करना है, 2 काउंट करना है, 3 काउंट करना है और 4 काउंट करना है। ठीक है, और बाकी आपको 5 काउंट नहीं करना है इसमें। तो 0 से 5 के मध्य आपने देखा कि एक तो आपको 3 मिल गया और एक आपको मिल गया यहाँ पे 2। तो इसकी आपकी बारंबारता हो जाएगी 2। और अब आपको देखना है 5 से 10 के मध्य। देखो आपको 5 से 10 के मध्य, तो आपको 5 से लगाकर 9 तक संख्या काउंट करनी है। तो आपको एक यह मिल गया और बाकी आपको एक ये मिल गया 2। अब तो आपको इसकी भी 2 हो जाएगी। और अब आपको देखना है कि 10 से 15 के मध्य, तो आपको 10 काउंट करना है, 11, 12, 13 और 14 काउंट करना है। तो इसके आपको मिल जाएगी, देखो 1 बार 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, 6 बार और 7 बार। ठीक है, तो आपको इसकी मिल जाएगी 10 से 15 के मध्य 7 बार मिल जाएगी। और अब आपको करना है 15 से 20 के मध्य, तो आपको 20 को काउंट नहीं करना है। तो यह आपको मिल जाएगा 19 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो ये आपकी आ जाएगी 5 बार। ठीक है, 15 से 20 के मध्य आपकी आ जाएगी 5 बार। और अब आपको देखना है 20 से 25 के मध्य नीचे वाला, तो वो आपका आ जाएगा 20 से 25 के मध्य। देखो कितने आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है 20 खुद एक बार और एक बार ही आ रहा है। ठीक है, 20 से 25 एक बार। और आपको 25 से 30 देखना है, तो एक ये मिल गया और बाकी नहीं आ रहा है, तो यह भी एक बार। और 30 से 35 के मध्य आपको एक, दो बार मिल जाएगी। तो इनका आपको अब टोटल कर लेना है, तो आपको मिल जाएगा, देखो ये 11 हो जाएगा और ये आपका 11 और 6 20 आ जाएगा टोटल। तो ये आपको ऐसे करना है। तो आई होप आप लोगों को चौथा क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है। तो नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और उसमें आपको दे रखा है मार्च महीने में, एक मिनट, मार्च महीने के पिछले 15 दिनों में दिनों की सापेक्ष आर्द्रता परसेंटेज में आपको ये दे रखी है। ठीक है, ये आपको लिख लेनी है। तो इनकी आपको 2 वर्ग माप की आपको एक सारणी बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनको आरोही क्रम में लिखना है और देख लेना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो उससे शुरुआत करके हम लोग 2 वर्ग माप की इसकी एक सारणी बना लेते हैं। एक मिनट,
तो सबसे पहले आपको ये सारनी यहाँ पे बना लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे दो वर्ग माप की आपको देखो छोटी संख्या आपको इसमें दिख रही है 86, तो आपको 86 टू 88 कर लेना है पहले तो आपको 86 टू 88 और अब आपको 88 टू कर लेना है 88 टू कर लेना है आपको 90, देखो 88 टू 90 और 92 92 से आपको 94 94 से 96 और 96 से 98 और 98 से आपको 100 कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। और अब आपको देखना है 86 से 88 के मध्य कितनी संख्या आती है, तो आपको 86 और 87 की बारंबारता इसमें बतानी है। तो ये आपने देखा एक ही संख्या मिल रही है तो आपको इसकी बारंबारता 1 आ जाएगी। और अब आपको देखना है कि 88 से 90 के मध्य कितनी आ रही है, तो अब आपको मिल गई एक बार ये मिल गई, ठीक है। तो इसकी आपको हो जाएगी 1। और अब आपको देखना है 90 टू 91, तो इसमें आपको इसकी बारंबारता कितनी मिल जाएगी, इसके आपको यहाँ पे आप लोग कर लो कितना, यहाँ पे आप लोग 90 कर लो, ठीक है। ये इसमें आप लोग 90 कर लो तो इसमें आपको मिल जाएगी इसकी 1। और अब आपको 92 से 94 के मध्य निकालनी है तो वो आपको मिल जाएगी, देखो 92 से 94 92 93 92, तो 1 2 3 आपको यहाँ पे 3 मिल जाएगी। और 94 से आपको 96 के मध्य निकालनी है तो वो आपको मिल जाएगी, देखो 95, एक मिनट, आपको 90 से 92 के मध्य 2 मिल जाएगी, ठीक है 2। और यहाँ पे आपको जो है आपको 94 से 96 के मध्य आपको देखना है तो 1 आ गई है आपकी, और ये आपको 3, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी इसकी भी 3। और अब आपको 96 से 98 के मध्य देखना है तो 96 आपका एक बार ये और एक बार ये, तो आपका 2 बार आ जाएगा। और बाकी जो बच चुकी है वो आपको ये काउंट हो गई थी 1 2 3 3 आपको ये मिल गई। तो इनका आपको कर लेना है टोटल, तो 4 7 और ये आपके 3 12 और 15, ये आपका इनका टोटल 15 आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन। और आपको ये पीछे जो सुनाई दे रहा है ये आवाज़, ये थोड़ी आप लोग एडजस्ट कर लेना क्योंकि घर में कुछ वायरिंग वगैरह का काम चल रहा है तो उसकी वजह से आपको पीछे ये नॉइज वगैरह आ रही है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्योंकि आपके अब देखो एग्जाम आ गए नज़दीक, आप आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था क्लास लेने का, लेकिन फिर भी आपकी क्लास लगा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक आ गए और एक दिन भी मैं अब छुट्टी नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 15। उसमें आपको दे रखा है कि 15 विद्यार्थियों के पिछले सप्ताह पढ़ने का समय घंटों में आपको ये दे रखा है, ये आप लोग देख लेना। तो इनकी 5 वर्ग माप की आपको सारणी बनानी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इन भाई साहब को पहले तो इधर ले जाओ, आप यहाँ बैठो थोड़ी भैया। तो आपको ऐसे ही ये बना लेनी है सारणी। सबसे पहले तो देखो आपको वर्ग माप 5 दे रखा है ना, तो आपको 0 से 5 आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है, तो बड़ी आपको दिख रही है 12, तो आपको 0 से 5 5 से 10 और 10 से 15 आपको 3 स्टेप में काम हो जाएगा। तो आपको देखना है 0 से 5 के मध्य कितनी संख्या आ रही है, तो वो आपको देख लेना है 1 2 3 4 5 6, इस आपको 5 को काउंट नहीं करना, ठीक है। 6 7 आपकी 7 मिल गई यहाँ पे। अब आपको देखना है 5 6 7 8 और 9, इनकी आपको देखनी है बारंबारता। तो एक बार ये 2 3 4 5, ये आपके आ गई
5। अब आपको देखना है 10 से 15 के मध्य, तो आपकी 1 2 3, ये आपको मिल गई 3, और इनका टोटल आपको मिल जाएगा 15। तो आई होप आप लोगों को छठा क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन नंबर, एक बार पहले देख लेता हूं इसमें मैंने कितने क्वेश्चन रखे। 7वां, 8वां, 9वां, आपको ये 3 क्वेश्चन अब और करने हैं, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन आपको वही दे रखा है। तो आपको सबसे पहले, एक मिनट आप यहाँ पे बैठो भाई साहब थोड़े। तो 7वें में आपको सबसे पहले बना लेनी है सारणी, और आपको इसका वर्ग माप दे रखा है कितना, 5 दे रखा है ना। तो आपको 5 की सारणी बनानी। देखो सबसे पहले आपको देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या हम लोगों ने देखी वो आपकी है 160, और सबसे बड़ी आपकी है 172, ठीक है। तो आपको 5 वर्ग में आपकी बनानी है ना। तो आपको देखो 160 से, एक मिनट, ये संख्या मैं थोड़ी यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, बड़ी जगह है। या फिर ऐसा करो आप लोग, इन भाई साहब को यहाँ से हटाओ और इनको यहाँ पे कर दो। तो अब आपने देखा कि 160 से आपकी दे रखी कितनी, 165। एक मिनट, 160 नहीं आएगा, 150 है आपकी छोटी संख्या, ठीक है। तो ये लोचा करेगा थोड़ा, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, और 165 से आपकी 170, और 170 से आपकी 175 मिल जाएगी यहाँ पे। और अब आपको इनकी बारंबारता फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करना, इस क्वेश्चन में आप लोग ये जो मैंने ये यहाँ पे ऐसे लिखा है, आपको इसको छोटे से, देखो बढ़ते हुए क्रम में आपको इसको लिख देना है आरोही क्रम में, और फिर आप लोग इसको सरल कर लेना। तो आपने देखा 150 से 155 के मध्य कितनी संख्या आ रही, एक आ रही यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो ये आपने देखा आपको कितनी मिल गई, 1 2 3 4 5। तो ये आपकी आएगी 5। और अब आपको देखना है 155 से 60 के मध्य कितनी मिलती है। तो वो आपको देख लिया आपने, 1 2, तो वो आपको मिल गई 2। और अब आपको 160 से 65 के मध्य देखना है। तो आपको एक ये मिल गई, और एक ये मिल गई, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इसकी आपकी बारंबारता आ जाएगी 6। और अब आपको 65 से 70 के मध्य देखना है। तो आपको 1 और 2, तो आपको इसकी मिल जाएगी 2। और अब आपको देखना है 70 से 75 के मध्य, तो आपको मिल जाएगी कितनी, देख लो, एक यहाँ पे मिल जाएगी, एक यहाँ पे मिल जाएगी, एक यहाँ पे मिल जाएगी, तो आपको 3 मिल जाएगी। तो अब आपको इनका टोटल कर लेना है। यदि आपका इसका टोटल 20 आता है तब तो आपकी ये सही है, और टोटल 20 नहीं आता है तब आपकी यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रखी है। तो वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपका 5 और 6 11, 11 और 5 आपका मिल जाएगा 16, और 2 18। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। यहाँ पे देखो, एक तो ये संख्या छुट्टी है, यहाँ पे कहाँ पे छुट्टी है। तो इसको हम लोग एक बार फिर से करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है। तो सबसे पहले आपको तो देख लेना है, सबसे पहले तो आपको 150 से 55 के मध्य संख्या देखनी है। तो आपको एक ये मिल जाएगी, एक ये मिल जाएगी, 2 और 3 4 5 और 6। तो इसकी आपकी बारंबारता आ जाएगी 6। और अब आपको देखना है 55 से 60 के मध्य, तो वो आपकी मिल जाएगी, देख लो, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में आपको यहाँ पे भी नहीं है। आपको एक संख्या ये मिल जाएगी, 55 से 60 दे रखा है ना, तो एक ये और एक ये, आपको 2 संख्याएं मिल जाएगी यहाँ पे। और अब आपको देखना है 60 से 65 के मध्य, तो आपको एक यहाँ मिल जाएगी, और एक यहाँ पे मिल जाएगी, 2 3
4, 5 और 6, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगी आपको 6। और अब आपको देखना है 65 से 70 के मध्य, तो वो आपको मिल जाएगी 1, 2 और 70 के मध्य देखना है ना 1, 2, आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगी। और अब आपको देखना है 70 से 75 के मध्य, तो वो आपको मिल जाएगी 1, 2, 3, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी 3। तो अब आपका कौन सा बचा है, ये 65 वाला आपको एक और मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपकी 3 आ जाएगी, ठीक है। देखो 3, 3, 6, 6, 12, 18 और ये 20, ठीक है, आपको यहाँ पे 20 मिल गया योगफल। तो आपकी ये बारंबारता सही है। तो आई होप आप लोगों को 7वां क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है। तो अब आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 और आज हम लोग इतनी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो आज आपका 8 तक ही क्वेश्चन करेंगे। तो 8वां क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 15 विद्यार्थियों के गणित के टेस्ट में 20 में से आपके जो प्राप्तांक है वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं ये। तो इनकी 4 वर्ग अंतराल की आपको सारणी बनानी है। तो ये मैं आपको थोड़ी बता देता हूं, 1 मिनट, इन भाई साहब को थोड़ा इधर ले आते हैं, यहाँ पे बैठ जाओ आप लोग। और अब आपको ये जो देखो बनानी है सारणी, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे लाइन खींच लेनी है। देखो 4 वर्ग अंतराल के बनाने, आपने देखा सबसे छोटी संख्या आपको 3 दिखी और सबसे बड़ी आपको 20 है, ठीक है। तो आपको 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, ठीक है। तो ये आपको मिल गई यहाँ पे। और अब आपको देखना है 0 से 4 के मध्य आपको कितनी संख्या मिलती है। तो आपको देखना क्या है, देखो 4 को शामिल नहीं करना है यहाँ पे 8 को, यहाँ पे 12 को, यहाँ पे 16 को और यहाँ पे 20 को नहीं करना है। तो यहाँ पे 20 से 25 का 24 का एक और वर्ग बनेगा, ठीक है। तो आपको देखो ये बड़ी संख्या 22 दिख रही है, ठीक है। ये 22 कहां से आ गई यार, ये 22 हटाओ, यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे आपका 2 होगा, ये 22 को हटाओ, कहां से आ गया, 20 का टेस्ट है और 22 नंबर कहां से ले आया भाई। तो अब आपको देखो देखना है 0 से 4 के मध्य 1 आ गई है और 1 ये आ गई, 2 और 2 बार आई, ठीक है। और ये 2 एक और आ गया ना, ये आपका 3 बार आ गया। और अब आपको देखना है 4 से 8 के मध्य, तो आपको देखो 4 मिल गया, 5 मिल गया, 2 बार, 3 बार और 4 बार, ठीक है। तो 4 से 8 के मध्य आपको 4 बार मिल गई। और अब आपको देखना है 8 से 12 के मध्य, तो है देखो 3 तो ये लाइन से बने हुए हैं, तो 3 और 4, 12 तक लेना है ना, तो आपको ये भी 4 मिल गया। अब आपको 12 से 16 तक लेना है, तो आपको देखो यहाँ से 12, 13 ये 2 बार मिल गई। अब आपको लेना है 16 से 20 तक, तो आपको ये 2 बार, 3 बार, 1 मिनट, यहाँ पे आपकी 8 से 5 बार आ जाएगी, ठीक है। ये आपको देखो 11 हम लोगों ने काउंट नहीं किया था। तो 16 से 20 हम लोगों को चल रहा था 1, 2 और 3, तो ये आपकी हो जाएगी 3 बार। और 20 से 24 के मध्य आपको 1 ही मिल रहा है, तो आपका 1 आ जाएगा। अब आपको इनका जोड़ करना है, आपको 15 टोटल होते हैं या नहीं होते वो देख लेना है। देखो आपको 3 और 4 7, 7 और 5 12 ना, यहाँ पे आपका 4 आएगा, ठीक है। ये 11 हम लोगों ने काउंट कर लिया था, वो आपको देख लेना है। आप लोग फिर से देख लेना, आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आप लोग एक बार फिर से देख लेना। देखो 3 और 4 आपका आ जाएंगे 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको ये क्वेश्चन फिर से करना पड़ेगा। हटो 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 हटो, तुम लोग हटो हटो, जल्दी जल्दी हटते जाओ। यहाँ पे आपका ये 2 था, तो देखो आपको 3 एक बार मिल गया, 1, 2 और आपको 3, ठीक है। ये इसकी बारंबार तो 3 आ गया आपकी। और अब आपको देखना है 4 से 8 के मध्य, तो आपको एक बार ये मिल गया और एक ये मिल गया, 2 एक ये मिल गया, 3
और एक आपको ये मिल गया, ठीक है 4। तो यहाँ पे आपकी 4 आ जाएगी। अब आपको देखना है 8 से 12 के मध्य, तो आपको 3 तो ये लाइन से मिल गए और 3 4 5, तो इसकी आपको मिल जाएगी 5। अब आपको देखना है 12 से 16 के मध्य, तो 12 से 16 के मध्य आपको देख के आपने देखे कितने मिल गए आपको 1 2, तो ये आपको मिल गए 2। अब आपको देना है 16 से 20 के मध्य, तो वो आपको मिल जाएंगे 1 2 3, ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 3। और अब आपको देखना है 20 से 24 के मध्य, तो वो आपको 20 एक बार ही मिलेगा। तो अब आपका देख लेते हैं क्या होता है। 7 7 5 12, 12 और 5, ये तो यार इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये मैं आप लोगों को कल जब क्लास लूंगा तब आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को देख के बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आप भी सॉल्व करना और मैं भी आपको फिर से बता दूंगा एक बार थोड़ा देख के। यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो आपकी सॉर्ट आउट कर दूंगा मैं कल। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।